जय हिंद साथियों, मैं पीके शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा में। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई की और यूपी बोर्ड की नेक्स्ट मंथ में होने वाली हैं, तो मैं और मेरी टीम आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज की जो क्लास है वो सोशल साइंस की क्लास है जो मैं आपके साथ लेके आऊँगा, और उसमें पहला जो चैप्टर पढ़ाऊँगा वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उसमें ये जो चैप्टर है 10 to 15 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से। तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर से, और मेरी टीम जो है आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड करेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम प्रतिज्ञा के साथ में। तो शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th के लिए सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या टॉपिक है वो पहले देखेंगे। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखेंगे, पहले देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज नेशनलिज्म, और कैसे फीलिंग आएगी नेशनलिज्म की। जब तक कोई वार नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक। तो हमारे ऊपर प्रेशर किसका पड़ा? अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल से भी ज्यादा शासन किया और हमको मजबूर कर दिया घुटनों पे टेकने के लिए। तभी नेशनलिज्म की फीलिंग आई, हम लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि हम लोग यूनाइट हों और उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सत्याग्रह, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से लिया गया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया। देखो, आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी ने पहला प्रयोग कहाँ किया? फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। कहाँ पे किया? टॉल्स्टॉय में किया। और जो रेसिज्म के खिलाफ किया, किसके खिलाफ किया? रेसिज्म के खिलाफ किया, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। रॉलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। इसी में हमें एक और चीज देखेंगे, जलियांवाला, ठीक है। पहले रॉलेट एक्ट को क्या बोलते थे? ब्लैक लॉ बोलते थे। क्यों बोलते थे उसको देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, और इसके बाद देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन क्या था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक साथ देखेंगे, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, ठीक है। और फिर इसके जो मेजर पॉइंट्स वो देखेंगे। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विद द मूवमेंट। जो सोसाइटी के लोग थे, रिच पुअर, उनके अंदर मूवमेंट को लेके क्या क्या था, क्यों डिफर कर रहे थे उनके आइडियाज, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टाउन्स में जो नॉन कॉपरेशन था, टाउन्स में कैसा था, या कंट्री साइड में कैसा था, कहाँ कहाँ रिबेलियन हुए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुआ और अवध में हुआ, ये सब देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है नेशनलिज्म इंडिया, ठीक है। नेशनलिज्म क्या? मॉडर्न नेशनलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन है कि कैसे राष्ट्रों का निर्माण हुआ, नेशंस का निर्माण हुआ। हमारे अंदर फीलिंग कैसे आएगी? जब एक राष्ट्र बनेगा, एक नेशन बनेगा, नेशन एक यूनिटी आएगी। यूनिटी कैसे आएगी? जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जितने भी रिलीजियस के लोग हैं एक साथ आएंगे, तभी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो नेशनलिज्म कैसे? नेशन स्टेट बिल्डिंग के लिए जब फीलिंग आई लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर, ठीक है, तब नेशनलिज्म इन इंडिया ये डेवलप हुआ। इसके बाद देखेंगे इन इंडिया लाइक मेनी अदर कॉलोनीज। कॉलोनी क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। कॉलोनी क्या होती है? सपोज करो ये कोई कंट्री है, ठीक है, ये एक दूसरी कंट्री है, ये इस पे क्या कर रही है? रूल कर रही है। ये इस पे क्या कर रही है? रूल कर रही है। तो जिस कंट्री पे रूल किया जाता है वो क्या कहलाती है? कॉलोनी। जिस कंट्री पे रूल किया जाता है वो क्या? दूसरी कंट्री के, ये है, ये रूलर है, ठीक है। तो इंडिया की बात करेंगे। इंडिया वाज दी कॉलोनी ऑफ, इंडिया किसकी कॉलोनी थी भाई? इंडिया वाज दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। किसकी? ब्रिटिशर्स की। इंडिया वाज दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। क्योंकि हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक। तो इसमें देखें नेशनलिज्म इन कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जब एंटी कॉलोनियल मतलब दूसरे जो रूलर्स थे उनके खिलाफ जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देन नेशनलिज्म की फीलिंग आई। जब दूसरे जो मतलब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उनके खिलाफ हमने क्या किया? एजिटेशन किया, मूवमेंट किया, देन हमारे अंदर क्या फीलिंग आई? नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में इसमें देखेंगे आपका, हाँ देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार वो स्टार्ट हुआ था 1914 टू लेकर 1914 टू 18 तक, ठीक है, 1914 टू 18 तक। इससे पहले देखिए 1914 टू 18 से पहले की अगर बात की जाए तो सत्याग्रह महात्मा गांधी गांधी ने 1915 में इंडिया है, ठीक है, कब आए थे?
9 जनवरी 1915। थोड़ा टेक्निकल इशू था, देखते हैं दोबारा इसको, फिर देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1914 से लेके 18 तक। ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या हुए थे, इसके इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ था और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ था। देखो पॉलिटिकल, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए वर्ल्ड वार क्यों हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो ब्रिटेन लड़ रहा था, किसके खिलाफ, जर्मनी इटली इनके खिलाफ लड़ रहा था, क्यों। ठीक है, तो उसके जब कोई भी वॉर होता है उसके पॉलिटिकल भी इम्पैक्ट होते हैं और इकोनॉमिक भी। ठीक है, युद्ध में क्या होता है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है और राजनीतिक उथल पुथल भी होती है। ठीक, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा था कि ब्रिटेन की सरकार घबरा रही थी, उसको पैसा भी चाहिए था प्लस मैन पावर सपोर्ट भी चाहिए था। ठीक है, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, पैसे की कमी। वॉर में पैसे की कमी होती है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। ठीक है, तो उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उसका इम्पैक्ट इंडिया पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इंडिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए इंडियंस ने। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, पहली थी इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब ब्रिटेन को क्या चाहिए था, डिफेंस को बढ़ाना था। कैसे बढ़ाते, उन्होंने इंडिया से क्या बोला कि हमको हर घर से एक व्यक्ति चाहिए, और क्या बोला, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेज। इंडिया के हर गांव से फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया गया कि हर घर से एक लोग जाएगा और युद्ध लड़ेगा। किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। भाई क्यों लड़े, हम इंडियंस हैं, ब्रिटेन के लिए क्यों युद्ध लड़े। लेकिन उन्होंने कहा रूल कर रहे तो जबरदस्ती आपको आना पड़ेगा। ठीक, एक ये था एजुटेशन का। दूसरा क्या था, प्राइसेस इंक्रीज थ्रू द वॉर। अब यह जब युद्ध होता है तो पैसा की भी जरूरत पड़ती है, प्राइस की भी जरूरत पड़ती है। तो प्राइस इंक्रीज, इसमें टैक्स इंक्रीज कर दिया। प्राइस मतलब इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटेन ने टैक्स बढ़ा दिया। कौन सा, एक इनकम टैक्स और लगा दिया था। कौन सा लगा दिया था, इनकम टैक्स और दूसरा वेल्थ टैक्स। अब इंडियंस को इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स भी देना पड़ रहा था। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया किसमें, वार के ईयर में। तीसरा क्या, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट ने आपको बता दिया। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग 1918 एंड 1920 क्रॉप फेलियर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसमें सूखा पड़ा, क्रॉप फेलियर हुआ। तो ये भी एक रीजन था कि डिसेंटमेंट आया लोगों के अंदर, खाने की कमी हो गई। ठीक है, फूड स्कार्सिटी हो गई। क्या हो गई, फूड स्कार्सिटी। भाई जब युद्ध होगा तो पैसा और खाना हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो फूड स्कार्सिटी हो गई। ठीक, तीसरी क्या थी, हार्डशिप डिड नॉट एंड आफ्टर द वार। इसके बाद भी जब वार ओवर हुआ, इसके बाद भी कठिनाइयां कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई, 1919 की बात करेंगे, क्या क्या इवेंट हुए देखते हैं जरा। ठीक है, अब एक चीज और ये है इसमें देखेंगे पहले कि सत्याग्रह का आइडिया आया कहां से। ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया कहां से, जरा इसको देखेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह कैसे आया। सत्याग्रह इज द नोबल वे ऑफ फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, सत्याग्रह इज द नोबल वे ऑफ फाइटिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया। सत्याग्रह का मतलब होता है प्रोटेस्ट। कैसा प्रोटेस्ट होना चाहिए, नॉन वायलेंस मतलब किसी में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये बेस किस पे होता है, ट्रुथ पे बेस्ड होता है, ट्रुथ बेस्ड। ठीक है, गांधी का कहना था अगर आप सच के साथ चल रहे हैं, ट्रुथ के साथ चल रहे हैं तो जीत आपकी होगी। ठीक है, सच कभी हारता नहीं, ये गांधी का कहना था। और ये बात आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जाए तो आज भी ट्रू है। ठीक है, हमारे हाई कोर्ट बने, लोग बोलते हैं कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं है, सब दिखता है। फैक्ट अगर आप फैक्ट पेश करते हैं तो हो सकता है आपको, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, हो सकता है डिसीजन थोड़ा लेट हो जाए, बट डिसीजन आपको मिलेगा, न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, न्यायपालिका में। तो गांधी ने ये बोला था कि अगर आप ट्रुथ का साथ दे रहे हैं और कैसा प्रोटेस्ट करें, नॉन वायलेंस के साथ करें, तो हमारी जीत पक्की है। अगर ब्रिटिशर्स को हराना है तो इसका सहारा लेना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा वेपन है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ नॉन एग्रेसिव पीसफुली मास एजिटेशन अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। जो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कैसा करेंगे, नॉन एग्रेसिव पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। एजिटेशन कैसा होना चाहिए, नॉन एग्रेसिव होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पीसफुली। ठीक है, दूसरा क्या है, सत्याग्रह मींस इंसिस्टेंस ऑफ ट्रुथ। ये हमने बताया किस पे बेस्ड है, ट्रुथ पे बेस्ड है। तीसरी चीज, इट इज अ मॉरल फोर्स नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। मॉरल फोर्स है, अंदर से आता है ये। ठीक है,
कोई आपको जबरदस्ती नहीं सिखा सकता है, ये अंदर से आएगा आपके। तीसरी चीज है, गांधी देखिए रिटर्न हुए थे कब, 1915 में इंडिया रिटर्न हुए थे। कहां से रिटर्न हुए? अफ्रीका से। और कब रिटर्न हुए? 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915। और भैया 9 जनवरी का जो डेट है बेटा, वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, आज भी हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक, इसके बाद देखेंगे और गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ है? बिहार में जगह है। कब हुआ था? 1917। ये 16 के आखिर में हुआ था और 17 में पहुंचा था। ठीक है, 1916 में स्टार्ट किया था और 17 तक पहुंचा। और कहाँ, किसके कहने पे गांधी चंपारण गए? एक वहां पे व्यक्ति थे जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ला, इनके कहने पे गांधी बिहार गए। बिहार में क्यों गए? चंपारण में क्या एक सिस्टम था, अंग्रेजों ने तिनकठिया सिस्टम लागू किया होता। तिनकठिया सिस्टम ये होता था कि अगर किसी के पास 20 एकड़ या 20 कट्ठा जमीन है तो उस पर 3 कट्ठा जमीन पे क्या करनी पड़ती थी? लैंड पे उनको नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग करनी पड़ती थी। इंडिगो फार्मिंग, ठीक है। अगर एक बार आप किसी भी लैंड पे इंडिगो फार्मिंग कर लेंगे तो वो किसी दूसरी फसल के लिए बेकार हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, तो चंपारण गांधी रामचंद्र शुक्ल के कहने पे गए और वहां के किसानों को उनका हक दिलाया। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, गुजरात में हुआ। ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ भी क्या हुआ था? किसानों के फेवर में गए थे, वहां पे क्रॉप फेलियर होता और टैक्स इंक्रीज कर दिया गया था। क्रॉप फेलियर हुआ था, टैक्स इंक्रीज किया गया, इसलिए खेड़ा में भी सत्याग्रह किया गांधी ने। इसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी 1980 में हुई। अहमदाबाद जो गुजरात में मिल स्ट्राइक वर्कर ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि फोर्सफुली वहां के लोगों को निकाल दिया गया था। ठीक है, और उसी समय लेबर लॉ की भी स्थापना की गांधी ने वहीं पे। ठीक है, गांधी बोले मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा तो एक लेबर कमीशन बना दिया जाए, अगर जो भी वर्कर है उनकी कोई भी प्रॉब्लम है वो इसके थ्रू अपनी बता सकते हैं। ठीक, तो इतना किया। फिर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे का देखते हैं भाई क्या है इसके आगे का थोड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, हमने बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 18 तक हुआ था। ठीक, 1914 to 80। इसके बाद 80 में एक चीज और हुई थी, ध्यान रखिए भाई। 1980 में एक चीज और हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और 1914 से 80 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद क्रॉप फेलियर। इसके बाद एक मिनट, ठीक है, रॉलेट। ये रॉलेट एक्ट क्या था भाई? देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट क्या था? ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था देखते हैं जरा। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था कि इसको ब्लैक लॉ भी बोलते थे। रॉलेट एक्ट क्या? ब्लैक लॉ 1980 में हुआ था। ब्लैक लॉ क्यों बोलते थे इसको? इसको क्या बोलते थे? ब्लैक लॉ, काला कानून। क्यों बोलते थे? क्योंकि उस समय एजुटेशन हो रहा था, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको 2 साल के लिए क्या कर सकते थे? वो जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। आप सपोज करिए आपको जेल में डाल दिया जाए और आपको सुनवाई भी ना हो कि क्या करना है तो क्या होगा। ठीक है, इसमें लिखा है द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब जो भी सत्याग्रही है, ठीक है, वो जो भी एक्टिविटी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको क्या करना है? दबाना, रिप्रेस करना। एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स। ठीक है, अलाउ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फॉर 2 इयर्स। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको 2 साल के लिए क्या कर सकते थे? जेल में। पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी थे उनको 2 साल के लिए जेल में डाला जाता था। ठीक है, तो ये क्या ट्रायल भी नहीं होगा और आपको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ भी बोला गया। और सबसे फेमस चीज है, देखिए भाई, ये जलियांवाला बाग मैसेक्री जो 13 अप्रैल को हुआ था, ये आज भी इतनी इंसेंट घटना कहीं भी नहीं हुई संसार में। जितनी इंसेंट घटना ये जीनोसाइड था, ये मास किलिंग था, जीनोसाइड था। ठीक है, क्या था जलियांवाला बाग मैसेक्री? देखते हैं। देखिए अमृतसर में क्या था, एक ये बाग था। ठीक है, अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला। यहाँ पे बगल में एक पुलिस चौकी थी, यहाँ पे पुलिस चौकी। ठीक है, एक यहाँ पे एंट्री गेट था,
यहाँ पे एग्जिट गेट था, यहाँ पे एक बेल था और यहाँ पे एक पोडियम था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पे मार्शल लॉ एक्ट लागू किया गया है, ठीक है। जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ है। और बैसाखी का कुछ लोग बैसाखी का फेस्टिवल मनाने को वहाँ गए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने को भी गए थे, ठीक है। देखिए, जो भी अगर हम इंडियन साथ ना देते तो ब्रिटिशर्स कभी नहीं जीत सकते थे। हमारे में से ही ट्रेटर थे, कुछ ना कुछ ट्रेटर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से हमने 200 साल गुलामी झेली हम लोगों ने, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या था इस घटना में कि जनरल डायर को एक इंडियन ही था, ठीक है, हंसराज नाम था शायद उसका, और वो सारी रिपोर्ट दे रहा था कि कितने लोग गैदर्ड हो चुके हैं, ठीक। जब मैक्सिमम लोग गैदर्ड हो गए तो जनरल डायर ने जो ये एग्जिट गेट था इसको बंद कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे अपने सैनिक भेज के क्या फायर का आदेश दिया, ऑर्डर दिया फायर, ठीक। तो जो आपका रिपोर्ट बोलती है कि 379 पीपल वर किल्ड। जो मीडिया रिपोर्ट थी, जो गवर्नमेंट आंकड़ा था, वो बोलता है 379 पीपल वर किल्ड, बट जो एक्चुअल डेटा था 1600 प्लस पर्सन मारे गए, 1600 प्लस पर्सन मारे गए। जो आज हम लोग आज़ादी का ये उत्सव मनाते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बातें करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने हमारे लिए बलिदान किया है, ठीक है। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। तो देखते हैं जलियांवाला था क्या। 13 अप्रैल 1919 a huge crowd gathered in enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है कहाँ पे, याद रखना, अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब, ठीक है। Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. 379 हमने आपको बताया जो आंकड़ा है गवर्नमेंट का, 379 पीपल, ठीक है। एंड एज द न्यूज स्प्रेड, स्ट्राइक, जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड हुई, जलियांवाला बाग स्ट्राइक होने लगी चारों तरफ, ठीक है। क्लैश पीपल के साथ, पुलिस के साथ लोग क्लैश करने लगे, अटैक ऑन द गवर्नमेंट पे अटैक करने लगे, ठीक है। बिल्डिंग स्टार्टेड, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रेप्रेशन। जनरल डायर ने इसको कैसे दबाया, ब्रूटल रेप्रेशन, ठीक है। का जो भी गली में मिल जाता है, और आपको साहिब नहीं बोलता, साहिब मतलब जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते थे उनको साहिब बोलते थे, का जो आपको सलाम नहीं करता उसको सीधे शूट कर दो, ठीक है। गांधी कॉल्ड ऑफ द रॉडेट सत्याग्रह। गांधी ने इसी समय क्या बोला कि मैं रॉडेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ मतलब बंद करता हूँ। गांधी ने बोला था कि कहीं भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए। जलियांवाला बाग में हर कहीं वायलेंस होने लगी, तो गांधी ने क्या किया, इसको रॉडेट सत्याग्रह जो चालू किया था, जो ब्लैक लॉ गवर्नमेंट ने बनाया था, उसके खिलाफ गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ मतलब बंद किया, ठीक। इसकी वजह से एक चीज और ये अच्छी चीज, गांधी ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया तो जस्ट मिनट, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत दोनों एक साथ स्टार्ट हुए। देखें नॉन कॉपरेशन और खिलाफत है क्या। उससे पहले नॉन कॉपरेशन में देखेंगे कि जलियांवाला जब मैस्करी हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी ने क्या क्या किया कि अगर हमको गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करना है तो क्या क्या करना है, कैसे नहीं कॉपरेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे नहीं करेंगे, देखते हैं जरा, एक मिनट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, दो लोगों ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और क्यों स्टार्ट हुआ था, उसका रीजन था टर्की में जो अंपायर था उस समय, टर्की का जो अंपायर था उस समय, जो टर्की का अंपायर था ऑटोमन अंपायर, अंपायर का नाम था ऑटोमन। क्या नाम था, ऑटोमन, ठीक है। टर्की का जो अंपायर था ऑटोमन अंपायर, तो उस ऑटोमन अंपायर का जो खलीफा था, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी सारी पावर को छीन लिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी पावर को छीन लिया। और जो देश भर के मुसलमान थे खलीफा को पवित्र मानते थे, देश भर के मुसलमान खलीफा को क्या मानते थे, पवित्र। तो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ एजिटेशन, विद्रोह हुआ। पूरे वर्ल्ड में जब विद्रोह हुआ तो इंडिया में उसका भी असर पड़ा। इंडिया में सर, इंडिया में क्या, शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी ने क्या किया,
गांधी ने कहा कि यही एक मौका है जो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाया जाए, खिलाफत मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक साथ। लेकिन एक चीज़ और है जो शायद आपके 10th में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय के जो लीडर थे, मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने गांधी को मना किया था कि मिस्टर गांधी, आप इनका साथ मत दीजिए रिलीजियस बेसिस पे, आप मुस्लिम लीग का या मुस्लिम्स का रिलीजियस बेसिस पे साथ मत दीजिए। गांधी ने कहा यही मौका है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का, यूनिटी बढ़ाने का, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक साथ मर्ज हुए उसी समय। और गांधी ने लेकिन एक बात बोली थी, गांधी ने कहा कि मेरा जो सत्याग्रह, जो हम जिस राह पे चल रहे वो है ट्रुथ पे बेस्ड है, नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो खिलाफत में क्या हुआ, शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया खिलाफत, ठीक। इसके बाद क्या, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म कब, बॉम्बे में मार्च 1919 में, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर। मैंने बताया ऑटोमन का खलीफा था, उसकी पावर को खत्म कर किया गया। इसके बाद गांधी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू जॉइन हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्ट्स अ नॉन कॉपरेशन कैंपेन स्वराज के लिए एक नॉन कॉपरेशन कैंपेन शुरू किया जाए, गांधी ने ये बोला था, ठीक। इसके बाद एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, एक चीज और याद रखिए बेटा कि जो ये सेशन वगैरह है, मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारे सेशन एक साथ बता दूंगा, क्योंकि सेशन भी पूछ लेते हैं, मैप में पूछते हैं, मैप में फिल करने के लिए। कांग्रेस का जो एक सेशन हुआ था दिसंबर में 1920 में, कहाँ पे हुआ था, नागपुर में, ठीक है। पिछली बार शायद 1927 का पूछा है, मद्रास में हुआ था। इस बार जो भी जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं एक वीडियो में उसको कवर कर दूंगा आपका, ठीक। द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत एक साथ शुरू हुए, ठीक है। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, इसकी लिमिट क्या क्या थी, नॉन कॉपरेशन में क्या था, ये देखिए जरा, नॉन कॉपरेशन में क्या क्या था जरा देखते हैं, ठीक है। नॉन कॉपरेशन में क्या क्या था जरा देख लेते हैं। डिफरिंग स्टैंड विद मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन जनवरी 1921, ठीक। एक मिनट, हाँ, ठीक है। देखो नॉन कॉपरेशन में था क्या 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 था, देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मतलब हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, पीसफुली कॉपरेट नहीं करेंगे। उसके लिए क्या क्या था, पहले गांधी ने बोला था कि एक बात करेंगे क्या, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक है। स्टूडेंट से कहा कि गवर्नमेंट स्कूल को क्या करना, बाइकआउट करना, ठीक है। और दूसरा जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी स्कूल को क्या करेंगे, अपनी नौकरी को बाइकआउट करेंगे। तीसरा क्या बोला था, तीसरा जो लॉयर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वकालत को क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे नॉन कॉपरेशन में। लेकिन एक चीज है कि नॉन कॉपरेशन सर्वाइव नहीं कर पाया जाना, बाद में लोग डिफर भी किए। गांधी 1920 में जैसे बंद हो गया, उसका रीजन था 1920 में क्यों बंद हुआ, अभी बताते हैं जरा। तो देखिए, डिफरिंग स्टैंडर्ड्स विद द मूवमेंट, क्या डिफर स्टैंडर्ड था। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन 1921 जनवरी, द मूवमेंट इन टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा कैसा था। इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। देखो टाउन की अगर बात करेंगे तो अभी आगे देखेंगे स्लाइड में कि बाबा रामचंद्र के बारे में देखेंगे अवध में, और गुडम हिल्स में अलालू सीताराम राजू के बारे में देखेंगे कि क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है। और कैसे बंद हो गया अवध में, जैसे नाई धोबी बंद मूवमेंट भी चला लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक। और प्लांटेशन वर्कर ने क्या किया, उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन था उसको स्वराज समझा, अपना फ्रीडम समझा, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं जरा। इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटी, जो सिटी था उसमें मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन, हायर क्लास ने नहीं किया, ठीक। लोअर क्लास ने भी नहीं किया, सिर्फ किसने किया, मिडिल क्लास ने। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स गेव अप स्टडीज, जॉब्स, लीगल प्रैक्टिस एंड जॉइन द मूवमेंट, ठीक है। इन लोगों ने सबने क्या किया, ये सब गिव अप किया और मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक। काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड, जो 1923 में काउंसिल इलेक्शन थे, इसको बाइकआउट किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करना उचित समझा, ठीक है। कौन लोग थे, नॉन ब्राह्मण थे, ठीक है। नॉन ब्राह्मण ने कहा हम तो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे CR दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा अगर हम असेंबली में नहीं पहुंचेंगे तो गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के खिलाफ कैसे बताएंगे, ठीक है। तो वहां जाना भी जरूरी है। दूसरा क्या है, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। देखो इसका एक अच्छा रिजल्ट आया, फॉरेन जब नॉन कॉपरेशन हुआ तो फॉरेन गुड को बाइकआउट किया गया, ठीक है। हम लोगों ने खादी पहनना शुरू किया,
तो यहाँ की जो मिल जो बंद हो गई थी वो फिर से फ्लोरिश हुई, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी था कि जो एक कपड़ा, जो कॉटन का कपड़ा होता था खादी का, ये कॉस्टली होता था, तो ज़्यादा दिन जो मिडिल क्लास तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, लोअर क्लास तो बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर पा रहा था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ये अपने आप डाउनग्रेड होने लगा। तीसरी बात क्या थी, लिक्वर शॉप्स पर पिकेट, जो लिक्वर शॉप थी उनको बंद किया गया, ठीक। ये नॉन कॉपरेशन में इतना किया गया कि गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, लिक्वर शॉप को बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, इसका भी रीजन है, देखते हैं क्या रीजन है। कंट्री साइड में मूवमेंट कैसे, कहाँ ये नॉन कॉपरेशन हुआ, जरा इसको देखते हैं। कंट्री साइड में स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इन कंट्री साइड, जो नॉन कॉपरेशन है दूसरी मतलब पूरे इंडिया में कैसे स्प्रेड हो रहा था, कहाँ का स्प्रेड हो रहा था। पीसेंट्स एंड ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न्ड वायलेंट ग्रेजुअली पीसेंट मूवमेंट इन अवध। तो अवध में देखेंगे, अवध में पीसेंट मूवमेंट क्या हुआ, जो किसानों ने मूवमेंट किया अवध में, तो वो पीसेंट मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थे, इंडेंचर्ड लेबर थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होते हैं बताते हैं आपको, और कहाँ इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। और ये फिजी में वर्क करते थे, ठीक है, फिजी में वर्क करते थे। इंडेंचर्ड लेबर वो होता है जो कॉलोनियल जो रूलर्स होते हैं वो लेके जाते हैं पीपल्स को, वहां जबरदस्ती काम करवाते हैं एज अ बॉन्डेड लेबर के रूप में, ठीक है। दूसरी कंट्री में उन्हीं को बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर। इन अवध लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, इन्होंने लैंडलॉर्ड और जो तालुकदार थे उनके खिलाफ मूवमेंट किया बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, अवध में, ठीक है। अवध में एक मूवमेंट और हुआ था जो 1920 में अवध किसान सभा बनी थी, और किसके द्वारा सेटअप की गई थी, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स भी थे। जो एक चीज और हुआ था अवध, इसी समय अवध में नाई धोबी बंद मूवमेंट हुआ था, नाई धोबी बंद मूवमेंट, ठीक है। इसी समय नाई धोबी बंद मूवमेंट भी हुआ था। नाई धोबी बंद मूवमेंट क्या था कि जो बार्बर थे उनसे कहा गया था कि आप कटिंग नहीं करेंगे, जो धोबी थे उनसे कहा फ्री में क्लॉथ नहीं दोगे, किसके नहीं दोगे, लैंडलॉर्ड्स के नहीं दोगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कैसे मूवमेंट हुआ, आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुडम हिल्स, ठीक है। गुडम हिल्स में एक व्यक्ति था अल्लारू सीताराम राजू, एक व्यक्ति था अल्लारू सीताराम राजू, ठीक है। लेट द गुरेला वॉरफेयर इन द गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। तो अब ये हमको पता होना चाहिए कि गुडम हिल्स में आंध्र प्रदेश में मूवमेंट क्या हुआ। उसका रीजन था ये ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीपल किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे, ठीक है। ट्राइबल पीपल डिपेंड है फॉरेस्ट पे। उस समय न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी बनी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आप फॉरेस्ट से ना तो फील्ड वुड ले सकते हैं, ना कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, और ट्राइबल पीपल पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसको लेट किसने किया, अल्लारू सीताराम राजू ने उसको उस मूवमेंट को लेट किया। पहले तो ये मूवमेंट पीसफुली चलता रहा, देन कुछ दिनों बाद देखो अल्लारू सीताराम राजू नॉर्थ इंडिया आया था, और उसने देखा कि गांधी क्या कर रहे हैं, गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो हम लोगों को क्या फ्रीडम दिला सकता है, ठीक है। गांधी हमको क्या दिला सकता है, फ्रीडम। तो उसने कहा कि वहां जब पहुंचा उसने कहा कि एक व्यक्ति है जो गॉड भगवान के समान है, जो हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लोग ट्राइबल पीपल उसके साथ हो गए। सीताराम राजू का उन्होंने कहा कि ट्राइबल पीपल, सीताराम राजू ने बोला कि गांधी ने बोला कि मूवमेंट करना है, तो सब लोग मूवमेंट करने लगे। लेकिन ये नहीं उसने बताया कि पीसफुली मूवमेंट करना है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लगे, ठीक है। जब अटैक करने लगे तो पुलिस ने क्या किया, उनको कैप्चर्ड किया, अल्लारू सीताराम राजू को कैप्चर्ड किया, और 1924 में उसको क्या कर दिया, फांसी की सजा दी गई, एग्जीक्यूटेड एंड कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। स्वराज इन प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन वर्कर क्या होता है, टी प्लांटेशन, क्या था, टी प्लांटेशन। जो चाय के बागान होते थे उसमें जो लेबरी करते थे, उस समय ये था कि उनको फ्री, जैसे कॉलोनियल रूलर उनको लेके जाते तो फ्री नहीं छोड़ते थे, एक बार लेके गए घर से दूर तो उनको छोड़ा नहीं जाता था, ठीक है। तो वहां के लोगों ने क्या किया, ये नॉन कॉपरेशन शुरू हो गया है, तो हम क्या है, फ्री है, कहीं भी जाने फॉर द प्लांटेशन वर्कर स्वराज मींस मूविंग फ्री। उनका कहना था कि हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 which prevented them from the leaving the plantation without permission। 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बना था जिसमें ये बोला गया था जो प्लांटेशन वर्कर है वो विदाउट परमिशन टी प्लांटेशन को छोड़ नहीं सकते, ठीक। ईच ग्रुप इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। जो स्वराज का मतलब था
जितने भी ग्रुप थे सब ने अपने अपने, जैसे लालू सीताराम राजू ने अपने टर्म में लिया, प्लांटेशन वर्कर ने अलग अपने टर्म में लिया, ठीक है, बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने अपने दूसरे टर्म में लिया, तो सबका मतलब अलग अलग था। तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद पार्ट 2 में देखेंगे हम आप नया कि क्या होता है। 1926 देखेंगे, 1927 देखेंगे, 7 कमीशन के बारे में देखेंगे, HRA के बारे में देखेंगे, HSRA के बारे में देखेंगे, दांडी मार्च देखेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।